आज प्रिपरेशंस जो करेंगे दैट इज फोर्थ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कर रहे हैं। तो यहां पे हम कहेंगे प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। इसमें क्या याद रखना है आपने, इंपॉर्टेंट समझने वाली बात, फ्रॉम बाय हाइड्रेशन ऑफ, हाइड्रोकार्बन के अंदर जो पहला मेथड है दैट इज ए पार्ट, हाइड्रोकार्बन्स के थ्रू हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का, उसके अंदर जो पहला मेथड है दैट इज बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। हाइड्रेशन मतलब पानी डालना, अल्काइन में पानी डाल दो तो आपके पास एल्डिहाइड एंड कीटोन मिलते हैं। अब इसमें भी एक समझने वाली बात ये है, बाय हाइड्रेशन ऑफ इथाइन, मतलब HC ट्रिपल बॉन्ड HC, इसकी हाइड्रेशन से सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड मिलता है, रेस्ट ऑफ इथाइन से हमें कीटोन्स मिलते हैं। कैसे वो अभी देखते हैं। बाय हाइड्रेशन ऑफ इथाइन वी गेट एल्डिहाइड, रेस्ट ऑफ अल्काइन गिव कीटोन। कैसे देखते हैं, और इस मेथड के अंदर यहां पे लिख लो, इन दिस मेथड H plus OH add according to मार्कोविज रूल। मार्कोविज रूल के अकॉर्डिंग H और OH ऐड होते हैं, अकॉर्डिंग टू मार्कोविज रूल। OH कहाँ लगता है, OH वहां लगेगा जहां लेस नंबर ऑफ कार्बन है, H जहां ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है। देखिए एग्जांपल देखते हैं इसका, HC ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या डालेंगे, H2SO4, डाइल्यूटेड H2SO4 यूज करेंगे रिएजेंट, और मर्क्यूरिक सल्फेट, दिस इज मर्क्यूरिक सल्फेट। देखो होगा क्या, ऑब्वियसली वाटर भी हो गई, H दोनों तो सेम ही है, मार्कोविज रूल तो दोनों के लिए सेम ही होगा क्योंकि दोनों सेम ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो A हाइड्रोजन कहीं पे भी लगा लो, OH, ये देखो एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोविज रूल, ये हो गया, एक H लगा एक OH लगा, दिस इज कॉल्ड इनोल, और ये अनस्टेबल होता है, दिस इज इनोल एंड दिस इज अनस्टेबल, और ये टोटोमेरिज्म शो करेगा। टोटोमेरिज्म क्या होता है दिखाता हूँ, वो जस्ट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही है, बॉन्ड्स, ये शो करेगा टोटोमेराइजिस या टोटोमेरिज्म शो करेगा, टोटोमेराइजिस या TAUTOMERIS, टोटोमेराइजिस। इससे हमने क्या बनाना है, एल्डिहाइड। देखो ये H को मैं ना इधर को लिख लेता हूँ, 2 3 4, ये वाला जो अल्कोहल वाला H था ना वो मैं ऐसे लिख करके लिख लेता हूँ, ये देखो होगा क्या, यहां से ये लोन पेयर है इसके पास, ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होंगे क्योंकि रेजोनेंस टाइप दिख रहा है, सिग्मा लोन पेयर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है ना, तो ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होंगे, ध्यान से देखना, लोन पेयर इधर शिफ्ट होंगे, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है ना, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर यहां शिफ्ट हुआ, सॉरी नेगेटिव चार्ज, अगर इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो नॉन नेगेटिव आएगा ना उसके ऊपर, कार्बन के ऊपर उसने लिए हैं, और इसके ऊपर कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव हुआ, ये लोन पेयर इधर शिफ्ट हुआ, इसके ऊपर नेगेटिव आया, और ऑक्सीजन हो गया पॉजिटिव, ध्यान से देखना अभी,
अब ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड जो है ये इसकी तरफ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, कार्बन नेगेटिव नहीं हो सकता और ऑक्सीजन वैसे भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो होगा क्या, ध्यान से देखें, ये बॉन्ड इधर को शिफ्ट होगा और यहां से ऑक्सीजन देखो पॉजिटिव है और ऑक्सीजन कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ऑक्सीजन इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहां पे बन जाएगा C नेगेटिव, ये इसने इसका इलेक्ट्रॉन खींच लिया, ये नेगेटिव से अगेन फिर पॉजिटिव होगा, क्योंकि जब इसने इलेक्ट्रॉन इसका खींच लिया इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हट जाएगा। अच्छा ये पॉजिटिव था, इसने इसका इलेक्ट्रॉन खींच लिया, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रल होने के लिए ना, तो इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये भी न्यूट्रल हो गया, यहां से H पॉजिटिव बाहर निकला, यहां से H पॉजिटिव बाहर निकला और यहां पे नेगेटिव लगा हुआ है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव मिला के ये बॉन्ड बना देंगे, ये हट जाएगा, देखो है ना, ये H तो लगा ही हुआ है इसके साथ, ये वाला ये तो लगा ही हुआ है, तो देखो ये बन गया CH3CHO बन गया, देखो एसिटिल्डिहाइड बन गया, इथेनॉल। दिस इज कॉल्ड टोटोमेरिज्म या टोटोमेराइसिस। हुआ क्या, दोबारा बताता हूं, ये लोन पेयर इधर आया, ये अनस्टेबल है, इनोल इज अनस्टेबल, कहीं भी देखोगे इनोल इज अनस्टेबल रहता है, वहां से ये जब इसके पास गया इसके ऊपर नेगेटिव आया, इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, इसने इसका इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जब नेगेटिव हो गया ना तो इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया और ये फिर नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया, और इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया था लोन पे तो ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव होने के कारण फिर इसने इसका इलेक्ट्रॉन खींचा ताकि नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाए, यहां से H पॉजिटिव बाहर निकला, इस कार्बन के साथ जाके लग गया और यहां से आपका एसिटिल्डिहाइड बन गया। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड यूजिंग हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। देखो पेपर में आपको दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, ये एक तो सीधा ये भी पूछ सकता है कि प्रिपरेशन करो एल्डिहाइड का यूजिंग हाइड्रोकार्बन, बट मैक्सिमम चांस पता है किसके हैं, उसके मैं आज इस बार क्वेश्चन कराऊंगा। मैक्सिमम चांस ऐसे होते हैं कि प्रिपेयर दिस एल्डिहाइड फ्रॉम अल्कीन, प्रिपेयर एसिटिल्डिहाइड फ्रॉम इथाइलिन, प्रिपेयर ब्यूटेनल फ्रॉम साइक्लोहेक्सीन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो यहां आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि जब एल्डिहाइड बनाना है किससे, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन से, तो देयर आर वेज फ्रॉम इथेनल, फ्रॉम इथाइन ओनली मिथेनल या इथेनल और एसिटिल्डिहाइड कैन बी फॉर्म, और कीटोन अगर अल्काइन से बनाना है तो यहां हमें कुछ और लेना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा। आपको सीधा नहीं पूछेगा, गारंटी यू, आपसे वो नेमिंग रिएक्शन सीधा पूछेगा, अदर देन दैट आपसे पूछेगा कन्वर्ट द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर मेथड या सुटेबल मेथड, और आपको दे देगा अल्केन और बनाओ अल्केनल एल्डिहाइड, अल्काइन अल्केनल, बेंजाइन अल्केनल, कीटोन बनाओ। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अल्केन से अल्काइन, जैसे मैंने ऑक्सीडेशन का बताया, ऑक्सीडेशन से कैसे बनता है एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन से कीटोन कैसे बनता है, तो वो दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर वो दिमाग में, तो फिर सारी कन्वर्जन कर लोगे। तो इस बार ये क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, चलिए उतार लिए। देखिए फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, प्रोपाइन, डाइल्यूट HCSO4 वाटर, मार्कोविस रूल, OH कहां लगेगा, जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ये रे CH3C, यहां OH लग गया और यहां डबल बॉन्ड, यहां एक H लग गया, ये देखो। ठीक है जी, हो गया यहां तक। अब ये टोटोमराइज होगा, टूटेगा, जैसे अभी किया ना, सेम वही चीजें करने वाले हम, सेम वही चीज। क्या किया था मैंने, देखो मैंने किया था कि जी ये जो है ये यहां आएगा, ये डबल बॉन्ड यहां आ गया था, है ना, ये H जाके इसके साथ लग गया था, ये डबल बॉन्ड टूट चुका था और ये H जाके इसके साथ लग गया था, एक H ये रहा, एक H ऊपर और एक H ये बना था, देखो। और क्या है ये, बेसिकली CH3C डबल बॉन्ड O CH3, क्या ये कीटोन नहीं है,
प्रोपेनॉन नहीं बन गया, देखो सेम चीज वही ना, वही चीज करी मैंने, डबल बॉन्ड तोड़ा, इधर डबल बॉन्ड लगा, ये चीजें दिमाग में रखनी है तभी होगा ये आपसे प्रोपेनॉन। और इसका एसीटोन भी नाम है, आपको पता है, एसीटोन भी बोलते हैं इसको। अब देखो एक और एग्जांपल कराता हूँ आपको, CH3 CH2 थ्राइस C ट्रिपल बॉन्ड CH। अच्छा, आप चाहे H2O यहाँ पे लिख लो, चाहे प्लस यहाँ पे H2O लगा दो, एक ही बात है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस वाटर, ये भी लिख सकते हो, ठीक है जी। ये वाला एग्जांपल देखो, हेक्स 1 आइन CH3 CH2 थ्राइस ये प्लस वाटर, यहाँ लिख देता हूँ इसका रिएक्शन, हेक्स 1 2 3 4 5 6, ऐसे है, पूरी कार्बन की चेन है ये, 1 2 3 4 5 6 ऐसे है पूरा कार्बन, तो दिस इज हेक्स 1 आइन, है ना। अब देखो सेम वही चीज करेंगे, CH3 C CH2 तो ऐसे ही रहने दो, थ्राइस टाइम है, C ट्रिपल बॉन्ड है, OH जाके इसके साथ लगेगा और H इसके साथ जाके लगेगा, सॉरी उल्टा हो गया, हाँ ठीक है ठीक है, जहां कार्बन के लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वहां जाके OH लगेगा, जहां ज्यादा हाइड्रोजन वहां हाइड्रोजन लगेगा, ये बन गया। अब टोटोमाइज हो जाएगा कैसे, ये लोन पेयर, ये डबल बॉन्ड इधर, ये हट जाएगा और H जाके इधर चल जाएगा, तो CH3 CH2 थ्राइस C डबल बॉन्ड O और एक हट गया और इधर CH3, देखो कीटोन बन गया, ये भी क्लियर हो गया। हेक्स 1 2 3 4 5 6 हेक्स एन 1 2 2 ओन हाइपोसिनेट। आई होप सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है करने वाला। अच्छा, इसमें एक नोट भी है, फॉर्मेल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय अबव मेथड, वो आप खुद देख सकते हो, फॉर्मेल्डिहाइड का H नहीं जाएगा, H जाएगा तो फॉर्मेल्डिहाइड की फॉर्मेशन नहीं होगी, चेक कर सकते हो आप ऊपर। नेक्स्ट है बी पार्ट, फ्रॉम हाइड्रो, अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, क्या हेडिंग डाली थी हमने, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के अंदर पहली हेडिंग फ्रॉम अल्काइन, अब हम कर रहे हैं सेकंड इज ओजोनोलिसिस, दैट इज इंपॉर्टेंट, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स। तो पेपर में ऐसे ही पूछेगा, अल्कीन दे देगा कोई आपको, हम तो आपको हेडिंग लिखाते हैं कि जी अल्कीन से ऐसे बनाना है, अल्कीन से ऐसे बनता है, लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चन कि अल्कीन से ऐसे कोई कंपाउंड दे दिया अल्कीन वाला और उससे आपने प्रोडक्ट बनाना है, वो क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में, उसके पहले प्रिपरेशन कर लो सारी, फिर उस पर क्वेश्चन घुमा फिरा के सारे 20-25 क्वेश्चन कर लेंगे, कैसे कैसे प्रिपेयर हो रहा है ना। तो बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स, बहुत सिंपल है, देखो एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड होगा कार्बन का, जनरल लिख देता हूं पहले मैं, फिर उसको देख लेंगे कीटोन कब बन रहा है, एल्डिहाइड कब बन रहा है। अच्छा, ओजोनोलिसिस में आपको पता है क्या होता है, O3, ओजोन को ओजोन इज O3, अब ये O3 देखो 3 O है, तो 3 O देखो कहां कहां लगेंगे, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, एक ये ऐसे, ये देखो, ये जाके लगता है ओजोन, O3 है ना, 3 कंपाउंड लग गए। अब इसके बाद इसका करा जाता है रिडक्शन, Zn की प्रेजेंस में रिडक्शन, वो कैसे होगा अभी देखता हूँ, बताता हूँ उसका मैकेनिज्म। इसका होता है रिडक्शन Zn की प्रेजेंस में, तो रिडक्शन में क्या होता है, यहाँ देख, ये ऐसे तोड़ना है आपने, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, ये ऐसे, यहां से ये
ऐसे ब्रेक हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगी फर्दर इसकी ना। अब रिडक्शन के बाद देखो आपको ये बॉन्ड गया, तो यहां से आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड इसके साथ, और प्लस C ये। अब वो एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बनेगा, वो देख लेते हैं अभी, डिपेंडिंग अपॉन यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, H लगा है, मिथाइल लगा है, इथाइल लगा है, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है जी, तो एल्डिहाइड भी हो सकते हैं ये, और कीटोन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल देखें इसका, एक एग्जांपल ये बता रहा हूँ, मेरे को वो जगह चाहिए होगी। देखिए एग्जांपल देखो इसका, जैसे हमने अल्कीन लिया CH2 ये अल्कीन लिया O3, देखो ध्यान से क्या होगा, देखो कार्बन ये डबल बॉन्ड है ना, ऑक्सीजन जाके यहाँ लग जाएगा, जैसे यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H, ऐसे है, और यहाँ से ये टूटेगा, ये क्या बनेगा C डबल O, है ना, उधर लिख देता हूँ मैं, रिडक्शन हो जाएगी ना, C डबल बॉन्ड O H, तो H मतलब ये क्या है, एल्डिहाइड नहीं है ये, CHO HCHO, यही तो है ये HCHO, यहाँ पे भी H 2 मोल में, ये भी HCHO देगा, तो फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, देखो फॉर्मेल्डिहाइड, है ना। एक और एग्जांपल लो, ब्यूटूइन, मिथ इथ प्रॉप ब्यूटूइन, देखो क्या होगा, अब देखो यहाँ पे CH3 और H लगे हुए हैं, CH3 और H लगे हुए हैं, तो एक CH3 लगा हुआ है, एक H लगा हुआ है, फिर ओजोन सीज में एक ऑक्सीजन आ जाएगा, इधर भी एक CH3 लगा हुआ है, एक H लगा हुआ है, ये तोड़ो इसे, यहां से क्या बनेगा CH3 CHO, 2 बनेंगे ये भी, CH3 CHO, एसिटिल्डिहाइड बन गया, तो इथेनॉल, ठीक है, यहाँ पे Zn आता है, रिडक्शन ये सारा लिख लेना, एसिटिल्डिहाइड। बड़ा एग्जांपल लेते हैं थोड़ा, क्वेश्चन CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3, यहाँ पे एक CH3 और ले लो, ये लो, अब देखो प्लस O3, ध्यान से देखो क्या बनेगा, CH3 CH, ये तो लगे हुए हैं, CH3 और H लगे हुए हैं, कार्बन के साथ ओजोन सीज हो जाएगी, इसके साथ क्या लगा हुआ है, इसी के साथ 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, 2 CH3, ये टूटेगा, क्या बना CH3 CHO CH3 CHO CH3 CO CH3, कीटोन बन गया, देखो यहाँ एक जगह एल्डिहाइड, एक जगह कीटोन, इथेनॉल और प्रोपेनोन, एसीटोन भी बोलते हैं इसे, प्रोपेनोन। मैकेनिज्म के लिए मैंने अभी आपके लिए स्पेस छोड़ी हुई है नोट्स में, ठीक है, मैकेनिज्म ऐसे ऐसे आगे आएगा, मैं दिखाऊंगा, फिलहाल एक मैकेनिज्म नहीं है आपको, तो इसलिए मैंने इसको मैकेनिज्म में नहीं डाला। नेक्स्ट है जी, अब जो हम करने लगे, अभी तक हम एल्डिहाइड एंड कीटोन का कंबाइंड प्रिपरेशन कर रहे थे, अब हम जो करेंगे दैट इज प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली। अब वो वाली प्रिपरेशन जिसमें सिर्फ एल्डिहाइड बनेगा, फिर अलग से करेंगे जिसमें सिर्फ कीटोन बनता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दैट इज स्टीफन रिडक्शन, पहला इसके अंदर नेम रिएक्शन है स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन प्रिपरेशन मेथड। देखिए इसमें क्या यूज करते हैं, नाइट्राइल का यूज करेंगे, नाइट्राइल बोल सकते हो, साइनाइड भी बोल सकते हो, ये CH3
C triple bond N. This is called methyl cyanide. Methyl cyanide. CYANID. Cyanide. मिथाइल साइनाइड. नाइट्राइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन जुड़ा है, CN नाइट्राइल साइनाइड बोलते हैं, नाइट्राइल ग्रुप भी है मिथाइल साइनाइड. तो आप देखो नाइट्राइल तो आपको कुछ दे देगा तो उससे आपको पता लग जाएगा ना कि नाइट्राइल ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है, तो उससे एल्डिहाइड प्रिपेयर हो सकता है. ओके, तो इसमें क्या करेंगे हम, ड्राई ईथर का यूज करेंगे. काम तो वैसे इसका है SnCl2 का और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl. SnCl2 और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl का यूज करेंगे. अब देखो होगा क्या, जो हाइड्रोजन है वो जाके यहाँ लग जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड NH. ये बताऊंगा अभी, मैकेनिज्म इसका करवाऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है. ट्रिपल बॉन्ड के एक नाइट्रोजन के साथ जाके हाइड्रोजन लगेगा, क्योंकि इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे लोन पेयर है, हाइड्रोजन टूटेगा तो प्लस में उसके पास इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए होंगे उसे, वो 2 नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा, ऐसे कि सोच सकते हो. बट अभी भी हमारा एल्डिहाइड नहीं बना, फिर हम करेंगे इसका हाइड्रोलिसिस. ओके, हाइड्रोलिसिस में क्या होता है आपको पता है, हाइड्रोलिसिस में वाटर ऐड होता है ना, लेकिन वाटर ऐड कैसे होगा ये देखना जरूरी है. वाटर ऐड करेंगे इसमें वाटर, यहाँ से वाटर ब्रेक होता है, इस ऑक्सीजन से ब्रेक होगा यहाँ पे फिलहाल, और यहाँ पे आपका CH3 CHO एल्डिहाइड बनेगा. कैसे बनेगा मैकेनिज्म में आ रहे हैं अभी हम. ओके, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, यहाँ लगता है NH के साथ, फिर इसमें हाइड्रोलिसिस होता है और नाइट्राइल ग्रुप हटके NH हटके CHO लग जाता है. कैसे होगा वो तो मैकेनिज्म में करवाते हैं आपको. मैकेनिज्म देखते हैं इसका. सबसे पहले आपके पास SnCl2 है ना. SnCl2 देखो, SnCl2 यहाँ पे Sn का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 का है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1 और यहाँ पे -2 है, क्योंकि Sn का x ले लो, क्लोरीन -1 पे होता है, 2 मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं 0, तो x आ गया 2, तो यहाँ पे 2 जुड़े हुए हैं. तो Sn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे वो +2 का है, ये +2 से +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, +2 से +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है. Sn क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है. Sn ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, ठीक है, 2 +2 से +4 पे जाएगा. अब यहाँ पे जो आपका ये ग्रुप देगा देखो H3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये जुड़ा हुआ है. इनमें से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है. नाइट्रोजन क्या करेगा, -डेल्टा +डेल्टा इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसके. ये देखो ये 3 बॉन्ड है ना, 3 बॉन्ड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी है. तो वो इलेक्ट्रॉन कौन देगा, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन वो इधर आएंगे. इसी को रिडक्शन कहते हैं, दैट्स वाई इसका नाम रिडक्शन है, क्योंकि रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना, तो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आएंगे. ये -डेल्टा है, तो होगा क्या, ध्यान से देखें, H3C ये वाला कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव आ जाएगा, पहले प्लस था लेकिन 2 लिए उसने तो इसके ऊपर नेगेटिव आ गया. अच्छा, डबल बॉन्ड N पे तो नेगेटिव ही है, क्यों है नेगेटिव N पे, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन खींचे हैं. अच्छा, HCl 2 HCl है तो 2 H पॉजिटिव भी अवेलेबल होंगे हमारे पास, होंगे ना 2 H पॉजिटिव. एक H इसके साथ जाएगा, एक H इसके साथ, डेफिनेटली. तभी देखो ये बन गया H3C 2 3, इसकी वैलेंसी पूरी होगी 4, उसकी भी वैलेंसी होगी पूरी. देखो वो बना हुआ ऊपर, यहाँ H नहीं था, इसके साथ H लगा दिया मैंने, ठीक है जी, ये बन गया. अब इसके बाद इसका क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस. इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस. यहां तक क्लियर हो गया ना. अब हाइड्रोलिसिस देखते हैं. अब देखिए अब क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा. देखो ऑक्सीजन क्या है,
ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन क्या करेगा, ये लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास। अच्छा, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, -2 डेल्टा का चार्ज रहेगा इस पे, है ना, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा, नाइट्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर खींच सकता है इसके, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस पे आएगा, तो ये वाला प्लस होने के कारण ऑक्सीजन इसको क्या करेगा, लोन पे डोनेट करेगा। ये ऑक्सीजन इसको क्या करेगा, अपने लोन पे डोनेट करेगा, माइनस है, या यूँ कह लो माइनस नहीं है, इसके पास लोन पेयर है, ये नेगेटिव लेगा चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा इसके, ये वाला भी खींचेगा, ये वाला भी खींचेगा, दोनों ही खींचेगा, और ये इसकी जो इसकी कमी है इलेक्ट्रॉन की, वो कौन पूरा करेगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पेयर भी हैं, तो सीधा कार्बन के साथ आके ज्वाइन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका H3C ये वाला, और CH डबल बॉन्ड O, ये चीज बन जाएगी। मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो। CH3CHO एसिटिल्डिहाइड। तो फाइनली दिमाग में क्या रखना है आपने, देखो देखो कैसे याद रखना है इसको, CH3CN, CH3CN है ना, तो सीधा आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे टिन क्लोराइड की प्रेजेंस पे, तो ध्यान से देखो क्या बन रहा है, CH3 एज इट इज है, इस CN की साइनाइड ग्रुप की जगह एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, ऐसे याद रखो, है ना, साइनाइड की जगह क्या आ गया, एल्डिहाइड ग्रुप लग जाता है। एग्जांपल देखो, लास्ट वाला देख लो, मैं ऊपर वाला कर लूँ। देखो जैसे कि मैं आपको, अच्छा इसका बेंजोल नाइट्राइल का ले लो, दिस इज बेंजोल नाइट्राइल, देखो SnCl2 2 मोल्स ऑफ HCl, तो देखो प्रोडक्ट तो बन जाएगा ना, क्या होगा पहले ध्यान से देखो, पहले जो हाइड्रोजन है इन दोनों के साथ लगेगा, ये देखो, है ना, ये पूरा कार्बन ऐसे है, ऐसे एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, फिर हाइड्रोलिसिस कर दोगे इसकी, फिर हाइड्रोलिसिस करोगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, मैंने कहा था ना, ये ग्रुप की जगह हटा के क्या लगा देना है, CHO, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, CHO, बेंजेल्डिहाइड बन गया। फॉर्मेशन ऑफ बेंजेल्डिहाइड। अच्छा हाँ, एक चीज लास्ट में भूल गया, NH3 भी निकलता है, यहां से देखो NH 2H, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, दोनों बॉन्ड से तोड़ेगा, तभी ये ऑक्सीजन इसको देगा, H ये और ये 2H, ये NH3 बाहर, इसलिए NH3 बाहर, यहाँ पे भी NH3 आना था, बेंजेल्डिहाइड। Second preparation of aldehyde only using second method is Diebel H. Diebel H. Again this is method for aldehyde, ऐसे भी याद रख सकते हो, ALH. This method is for aldehyde, aldehyde preparations का method है Diebel H, है ना, याद रखने का तरीका हो गया ना, एल्डिहाइड को प्रिपेयर करने के लिए Diebel H. Diebel मतलब डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये रिएजेंट है, दिस इज बेसिकली रिएजेंट, नाम है इसका डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये एक रिएजेंट है। अभी देखते हैं कैसा है ये रिएजेंट, ये आपको हेल्प करता है एल्डिहाइड बनाने में, दिस विल हेल्प यू टू फॉर्म प्रिपेयर एल्डिहाइड। अच्छा देख ही लो, डाई आइसो क्या है, डाई, अच्छा अल्मीनियम का वैलेंसी 3 होता है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, बोरॉन वाला ग्रुप है ये 13 ग्रुप,
2 8 3 है ना, ऐसे 2 8 3, 3 वैलेंसी है तो 3 बॉन्ड बनाएगा, 2 8 3। आइसोब्यूटाइल अल्मीनियम, मतलब आइसोब्यूटाइल लगा, 2 आइसोब्यूटाइल लगे हुए किसके साथ, अल्मीनियम हाइड्राइड के साथ। अल्मीनियम हाइड्राइड तो ये रहा, अल्मीनियम हाइड्राइड ये रहा, अब इसके साथ डाई आइसोब्यूटाइल लगा हुआ है, बस आइसोब्यूटाइल बना लो। आइसोब्यूटाइल ये होता है, ये आइसोब्यूटाइल है, 2 लगे, एक इधर लगा लो, एक इधर लगा लो, ये लो, डाई आइसोब्यूटाइल अल्मीनियम हाइड्राइड। अब ये क्या करता है हमें हल, ये आपको नाइट्राइल ग्रुप हो, चाहे आपके पास एसिड हो, ये नाइट्राइल है, चाहे आपके पास एसिड हो, दिवाली चलेगी भाई, समझाओ इन्हें, न्यू ईयर आ रहा है, इस साल का न्यू ईयर तो चलो, एसिड हो या एसिड क्लोराइड हो, एसिड क्लोराइड हो या एस्टर हो, या एस्टर हो, चारों में से कोई भी हो, इन चारों को अगर आप इनकी रिडक्शन करा दो, रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ डाइबल H, इन प्रेजेंस ऑफ डाइबल H प्लस वाटर और लो टेम्परेचर्स -78 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपको एल्डिहाइड मिलते हैं, तो हमें एल्डिहाइड मिलता है सबका। मैं एस्टर का करके बता दूंगा, नाइट्राइल का तो ऊपर वाला एक पार्ट था ही, वैसे सबका सेम ही होना है, एक एस्टर का बता देता हूं मैं, बुक में सिर्फ इतना सा ही दे रखा है, एस्टर का भी मैं बता देता हूँ, जितना चाहिए रिक्वायरमेंट उतना ही बता रहा हूँ, तो सेम मैकेनिज्म सबका सेम है। इन सब का रिडक्शन करा दो इन प्रेजेंस ऑफ, सीधा एल्डिहाइड बना दो, आंख बंद करो लिख दो, मतलब आंख खोलनी पड़ेगी लिखने के लिए, सीधा लिख दो मतलब उसका आंसर है। एल्डिहाइड आपका RCHO ये बनेगा, R लिख देना पहले, जो भी ग्रुप बना होगा पहले R लिख लेना, ठीक है जी, फिर साथ में इनको हटा के CHO कर देना। पहले एग्जांपल दे दो फिर मैकेनिज्म करवाता हूं, पहले एग्जांपल फिर मैकेनिज्म। इसका एग्जांपल देखो, इसी का एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CN, ये करा, डाइबल H डाला, वाटर 78 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने आपको क्या कहा था, कुछ नहीं करना, सीधा जाके यहां पे आपको क्या कर देना, ये ग्रुप हटा के एल्डिहाइड बना देना, सीधा आपको एल्डिहाइड बना देना है। तो क्या होगा, सीधा देखो, CH3 CH, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पे हटा दो इसको, CH CH2 CHO, ये देखो इसकी जगह CHO लगेगा। यहाँ पे देखो, अच्छा कार्बन चेंज मत करना, 1 2 3 4 5 CH2 CHO, ये देखो कार्बन कितने इसके, 1 2 1 2 3 4 5 6 है, तो इधर भी 6 ही होने चाहिए, याद रखना, ये 6 ही है, बस ये वाला ग्रुप हटेगा, रिडक्शन होएगी और एल्डिहाइड लग जाएगा। हेक्सेन 4, अच्छा नेमिंग गलत दे दी, साइनाइड ग्रुप से देंगे क्योंकि वो प्रेफरेंस है, फंक्शनल ग्रुप है वो। हेक्स 4 इन 1 नाइट्राइल, हेक्स 4 इन 1 नाइट्राइल। एक और एग्जांपल हो, CH3 CH2 9 C डबल बॉन्ड O OC2H5, है ना, इसका भी क्या करेंगे, डाइबल H डाला, H2O -78 डिग्री सेल्सियस, सेम
सेम जाएगा और यहाँ पे जाके आपका C2CH3 CH2 9 CHO ये आ जाएगा। अभी देखो ये मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे कौन सा ग्रुप बताया था, ये वाला RC⋯OR एस्टर ग्रुप है ये। तो यहाँ पे मैंने इसके ये बनाया था RCHO, ये कहा था ये बनेगा, ये ग्रुप हटा, इसकी जगह CHO लगा एस्टर के केस में। ये ग्रुप हटा, ये बना, मैंने जो स्टैंडर्ड लिखा था ना, R ग्रुप वैसे ही रहने देना, R ग्रुप वैसे रहेगा, इसकी जगह CHO लगा दिया। वहाँ CN की जगह मैंने CHO लगाया था, नाइट्राइल की जगह CHO लगाया था। अच्छा, इसका नाम जो है इथाइल ये ना अनडेकोनोइट, डेकोनोइट। इथाइल 1 9 है, 9 10 11 के लिए अनडेकोनोइट लगता है, इसलिए 11 के लिए अनडेकोनोइट लगता है इसलिए। ओके, अब इसका मैकेनिज्म भी देख लो जल्दी से, 2 मिनट का मैकेनिज्म है, ज्यादा बड़ा नहीं है। मैकेनिज्म देख लो इसका, जो अभी मैंने आपको कराया। एस्टर के केस में बता देता हूं मैं, और एस्टर का केस RC⋯OR। देखो इसको अल्मीनियम हाइड्राइड को मैं ऐसे लिख सकता हूं, डाई आइसोब्यूटाइल अल्मीनियम हाइड्राइड, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, CH2 और C2 CH3 ट्वाइस, 2 बार है ना ये, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, 2 जुड़े हुए इसका मतलब। ओके, और अच्छा ये जो अल्मीनियम है ना, ये एज अ ल्यूस एसिड काम करता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पी ब्लॉक में वैसे बता रखा है, 13 ग्रुप में अल्मीनियम के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल है इसके पास, वेकेंट डी, 3s2 3p1 और 3d इज वेकेंट, तो दैट्स वाई वेकेंट। तो जो वेकेंट होता है वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, दैट्स वाई अल्मीनियम इज अ ल्यूस एसिड। तो ये ल्यूस एसिड का काम करेगा। तो ल्यूस एसिड का क्या होगा, यहाँ पे इसके पास लोन पेयर बचे, ये इसको लोन पेयर डोनेट करेगा, अरे एक्सेप्ट कर सकता है, ल्यूस एसिड है। तो यहां से देखो क्या बनेगा, RC⋯O। अच्छा ये मैं नीचे लिख लेता हूं क्योंकि इसके बाद बॉन्ड है ना, इसने इसको ल्यूस एसिड दिए, तो यहां से अल्मीनियम जुड़ गया। अच्छा ये वाला मैं ऐसे लिख देता हूं, ये ट्वाइस, ये चीज मैंने ऐसे लिख दी क्योंकि इसका ज्यादा काम नहीं है इसमें, ये ऐसे लिख दिया। ये लोन पेयर इसको दे दिया, इसके ऊपर प्लस का चार्ज, इसके ऊपर माइनस का चार्ज, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, ये माइनस का चार्ज है तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा यहां से, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा इसके ऊपर प्लस आ जाएगा और प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा। तो होगा क्या, देखो यहां पे आएगा RCCCO प्लस OR अल्मीनियम ट्वाइस, ऐसे, और एक H पॉजिटिव बचा होगा। देखो ध्यान से, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, उसका इलेक्ट्रॉन भी ले लिया इसने, बाहर निकला है ना, बाहर निकल के H नेगेटिव हो गया। अच्छा दूसरा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव बना हुआ है, वो हो ही नहीं सकता, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन अपने इसके खींचेगा इलेक्ट्रॉन, फिर अगर इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। और H नेगेटिव देखो यहां से बाहर आ रखा है, जो इसने ये इलेक्ट्रॉन खींच के गया था इसके, वो H नेगेटिव जाके इसके साथ लग जाएगा, कार्बन के साथ, इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, ये नेगेटिव पॉजिटिव हट गया, और अल्मीनियम तो बाहर ही आया, ये तो बाहर ही निकला हुआ है, ऐसा कुछ बना हुआ है फिलहाल, है ना, ऐसा कुछ बना हुआ है। और हमने क्या बनाना था, अब ध्यान से देखो, अच्छा ये बॉन्ड तो जुड़ा हुआ है, ये क्यों तोड़ दिया मैंने, ये बॉन्ड तो जुड़ा ही हुआ है, ये बॉन्ड तो जुड़ा ही हुआ है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है जी, अब क्या होगा, ये बन गया। अब इसके बाद
इसके बाद यहाँ से हाइड्रोलिसिस, इसमें वाटर भी पड़ा हुआ है, वाटर भी पड़ा हुआ है, देखो वाटर भी पड़ा हुआ है। अल्मीनियम फिर क्या करेगा, अल्मीनियम इस वाले वाटर के अपने लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो इससे ये वाला ऑक्सीजन ने जो बॉन्ड बनाया था इससे निकाल लेगा ये बाहर, क्योंकि जब उसको लोन पेयर दे दिए ये बाहर निकाल लेगा, ये बाहर निकालेगा तो इसके ऊपर ऐसे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये एल्डिहाइड मिल जाएगा। ऐसे फॉर्म है, बस घुमा फिरा के यही है, कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो इसके इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो उसके ले रहा है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके पता लग जाती है चीजें, बनाना एल्डिहाइड है। तो यहाँ पे आपका ये खत्म होता है पार्ट प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। अभी दो ही पार्ट खत्म हुए हैं, स्टीफन रिडक्शन और डाइबल एच, स्टीफन रिडक्शन और डाइबल एच अभी हमारा पेंडिंग है। इसके बाद 3 प्रिपरेशन और पेंडिंग है इसकी, फिर उसके बाद कीटोन की 4 प्रिपरेशन है, ओनली कीटोन्स की, तो वो खत्म हो जाएगा उसके बाद आपका ओनली प्रिपरेशन, फिर आएंगी केमिकल रिएक्शंस।